हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर अ रियल नंबर एक्स एंड वाई डिफाइन एक्स रिलेशन वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट में 2 इज एन इररेशनल नंबर। चेक द रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ अ रिलेशन। देखते हैं पहले रिलेशन क्या गिवन है। देखिए, हमें आर रिलेशन वाई गिवन है। अब इफ़ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि ये तभी इम्प्लाई होगा, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई रूट में प्लस रूट 2 इज़ एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर हमने पढ़े हुए अपने प्रीवियस क्लासेस में, वो इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होता है, अगर ए बिलोंग करता है आर से तो क्या होता है, ए कॉमा ए भी होना चाहिए आपके रिलेशन में। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पहले मैं ले रही हूँ एक्स कॉमा एक्स रिलेशन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने दोनों लिया तो इस पे पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स की जगह पे एक्स एंड वाई की जगह पे ये वाला एक्स रखेंगे। ठीक है, प्लस अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट होंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में 2 विच इज़ एन इररेशनल नंबर। ये भी क्या इररेशनल नंबर है। हाँ, तो हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, सॉरी सिमेट्रिक की। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक में हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए हमें रिलेशन में क्या दे रखा है, अगर आर रिलेशन वाई में है तो ये कभी अप्लाई होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स माइनस वाई प्लस रूट में 2। ठीक है, तो अब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, वाई रिलेशन में आर की होगा तो क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई माइनस एक्स रूट में 2। अब देखिए इस वाले इसको आप कैंसिल आउट करोगे, इन दोनों इक्वेशन को हम जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 2, तो रूट टू हो जाएगा। इतना क्लियर है, इन दोनों को ऐड करने पे यही आएगा ना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। एंड अगेन ये क्या है, इररेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, सॉरी सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। तो ये भी क्या हमारे इररेशनल नंबर आया। ठीक है, तो इसे लिखेंगे इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ट्रांजिटिव में हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, ट्रांजिटिव के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है, ट्रांजिटिव में अगर ए बी रिलेशन में है आर के और बी सी रिलेशन में है आर के, तो ए सी को हमें रिलेशन में लाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एक और नंबर कंसीडर कर लेंगे, एक्स वाई जेड तीनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं आर से। ठीक है, तो पहला वाला तो सेम ही है हमारा, एक्स बिलोंग करेगा वाई को, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई रूट में 2, जो कि क्या था, हमारे इररेशनल नंबर था। दूसरा वाई रिलेशन में था जेड के। ठीक है, तो ये क्या होगा, वाई माइनस जेड, ये फिर से क्या होगा आपका इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि देखिए होगा क्या, यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड तीनों को क्या रियल नंबर ले रखा है। ठीक है, एंड इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर से हमारा रूट 2 बचेगा जो कि क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब ऐसी इससे क्या निकालेंगे, अब लास्ट वाला। अब मान लीजिए हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड मिलेगा और रूट में क्या मिलेगा, 2 रूट 2। ठीक है, इतना ही होगा। और हमारी ये कंडीशन कब आएगी, जब एक्स और जेड क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, जेड रिलेशन में है किसके, सॉरी एक्स रिलेशन में है जेड के। ठीक है, तो यह हमारी एक कंडीशन आ गई, ये भी क्या है,
रूट टू क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है जो कि हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, तो इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, क्योंकि हमने ये तीनों ही क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।